जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अल्पेश जैन और आज हम बात करने वाले हैं जो 3 थ्योरम की बात की थी वो 3 थ्योरम। सबसे पहली जो थ्योरम होगी, पहली थ्योरम की बात करते हैं। जो पहली थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम। देखो इस थ्योरम की जरूरत क्यों पड़ी, पहले आप ये समझिए। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल बताया है, जे अगर आप सिंगल फंक्शन के लिए, पूरा सिंगल फंक्शन के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे अगर मैंने आपसे बोला एक क्लोज इंटरवल है और इधर आपके इक्वी डिस्टेंस पर यहाँ पे जो पॉइंट हैं 1 2 3 4 इस टाइप से पॉइंट हैं, तो आप इनका आप मुझे वॉल्यूम बताइए या फिर एरिया बताइए, सरफेस बताइए, पूरा सरफेस एरिया कितना रहेगा तो वो बताना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतने का अलग इंटीग्रेशन, इतने का अलग इंटीग्रेशन, इतने का अलग, इतने का अलग, इतने का अलग, ये वाला अलग, मतलब हर पर्टिकुलर एरिया का अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अलग अलग लिमिट होगी सबकी, अलग अलग पोजीशन वेक्टर होगा, सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। तो भाई पूरा एग्जाम निकल जाएगा आपका, पूरा एग्जाम में जितना टाइम रहेगा ना, पूरा एग्जाम निकल जाएगा आपका उसका। तो जो थोड़े से बड़े फंक्शंस रहते हैं या फिर जो कुछ यूनिक फंक्शंस रहते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए 3 थ्योरम लाई गई हैं। तो सबसे पहली थ्योरम में बात करूंगा ग्रीन्स थ्योरम की। तो इसको कैसे लिखते हैं आप, इसको देखो यहाँ पे सी मतलब क्लोज इंटरवल एम डी एक्स, अगर एक आपको एन डी वाई इस टाइप से अगर आपको कोई फंक्शन दिया होगा तो उसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, डबल सरफेस इंटीग्रल में लिखूंगा डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डॉट डी एक्स डी वाई, डबल इंटीग्रेशन में। तो ये वाला अपना फॉर्मूला हो जाएगा एक आपका, कि अगर आपको एम डी एक्स प्लस एन डी आई के फॉर्म में कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो। ऐसा आप जो प्रीवियस मैंने आपको लेंदी मेथड बताया है सरफेस इंटीग्रल और लाइन इंटीग्रल की, उससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका आएगा, लेकिन टाइम का इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है आपका क्लोज इंटरवल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, इसकी वैल्यू बताना आपको। देखो मुझे एन डी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई मिला, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा भाई, मैं डबल इंटीग्रेशन लगाऊंगा सबसे पहले तो। और इसमें एक जो फंक्शन दिया हुआ है वो है वाई इज इक्वल टू, लिमिट दी हुई है एक्स स्क्वायर और वाई इज इक्वल टू एक्स, लिमिट दी हुई है आपको, ठीक है, वाई की। अब डबल इंटीग्रेशन का साइन बना लिया मैंने। अब एम डी एक्स डेल एन अपॉन डेल एक्स करना है, तो भाई एन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या होगा, 2x हो जाएगा। माइनस करूंगा डेल एम अपॉन डेल, मतलब इसका बाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 2y हो जाएगा। अब तो इसको सॉल्व करो, इसका कितना हो जाएगा भाई आपका, देखो इसका x बचेगा, इसका 2y बचेगा, ठीक है। इसका अगर आप करोगे तो इसका हो जाएगा आपका 2x मतलब x माइनस 2y डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज, इंपॉर्टेंट चीज रहती है उसमें लिमिट रहती है, कि भाई लिमिट क्या रखोगे आप। तो देखो y की जगह तो मैं क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर से x रखूंगा, ठीक है। दूसरा आपका x की लिमिट तक चाहिए मुझे, तो देखो इधर x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 1 तो 0 आएगी और x की वैल्यू 1 1 आएगी। तो लिमिट कितनी होगी, x की 0 to 1। ये किसकी लिमिट हुई, x की। ये किसकी लिमिट हुई, y की। तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे इतना, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में किया मैंने, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 to 1। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में किया तो इधर वाई एक्स माइनस 2 से वाई स्क्वायर बाई 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर बचेगा, ठीक है। आपका लिमिट क्या हो गई, एक्स स्क्वायर से x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या होगा भाई, इसका जब मैं सॉल्व करूंगा इसको, तो लिमिट 0 to 1 तो आएगी आपकी, इधर x रखेंगे y की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा
माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका ये तो कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर रखोगे जब तो यहाँ पे एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब डी इधर रखोगे तो एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर 5/5, ठीक है, लिमिट होगी 0 to 1, तो 1/4 माइनस 1/5, तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 मतलब 1/20 आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। स्टोक थ्योरम को ऐसे सॉल्व कर, ग्रीन्स थ्योरम को सॉल्व करने का तरीका ये रहा आपका। दूसरा थ्योरम है आपका स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, इसका जो आपका होगा एफ डी आर, इसका जो अगर आप लिखोगे तो सर्विस इंटीग्रल कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस। यहाँ पे एन क्या है भाई, नॉर्मल है। नॉर्मल किसके अलोंग देखेंगे, एक्स जो आपकी एक्स वाई एक्सेस है अगर, तो एक्स वाई एक्सेस का जो नॉर्मल होगा वो जेड होगा, जेड का मतलब के वेक्टर। अगर बाई जेड है तो उसका एक्स होगा मतलब आई वेक्टर। नॉर्मल इसका इस तरीके से निकालेंगे। अपन को सब क्या निकालना है, कर्ल निकालना है भाई। कर्ल निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है, कल कैसे निकालते हैं, कल निकालेंगे और जैसे अपन सॉल्व करते हैं वैसे आप इंटीग्रेशन कर लोगे उसका। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xy जे बाउंडेड बाय लाइंस x इज इक्वल टू प्लस माइनस a और y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू बी। मतलब अपन आपको दोनों लिमिट पता है, -a टू a जाएगी और 0 टू b जाएगी, और एक्स वाई प्लेन है मतलब नॉर्मल जो होगा वो z होगा मतलब k होगा। अब मेन जो चीज अपन को क्या निकालना है, कर्ल निकालना है उसका। तो कर्ल ऑफ एफ कैसे निकालेंगे भाई, कर्ल ऑफ एफ निकाला मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो ठीक है कर्ल ऑफ एफ निकालते हैं पहले, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे। कर्ल ऑफ एफ निकालेंगे आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे x के साथ क्या है टर्म, i के साथ मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसके साथ -2xy है, इधर z के साथ कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, i के साथ सॉल्व करेंगे तो इधर कितना आएगा, देखो i का 0 हो जाएगा, इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस j करेंगे, इसका 0 हो जाएगा और z के रिस्पेक्ट में ये वाला भी 0 हो जाएगा। प्लस k करेंगे, k के साथ क्या होगा, देखो x के साथ करेंगे तो -2y और इसका y के साथ करेंगे तो -2y, तो कितना हो जाएगा इसका -4/k। जी आगे अपना कर्ल। अब कर्ल के साथ क्या, देखो कर्ल के साथ क्या निकालते, कर्ल एफ डॉट एन करना है, तो एन क्या है नॉर्मल है, तो नॉर्मल वेक्टर क्या है एक्स वाई अलोंग जेड एक्सेस, तो जेड एक्सेस का मतलब के वेक्टर, तो एन मतलब कर्ल ऑफ एफ डॉट एन कैप इज इक्वल टू, मैं देखो -4/k डॉट के, तो देखो k डॉट के 1 होता है तो इसका क्या आ गया -4/, आ गया। अब देखो -4/, आया तो अब अपन को क्या करना है, देखो भाई डबल इंटीग्रल x की लिमिट -a टू a, y की लिमिट 0 टू b, -4y इंटू dy dx, लिमिट लेना आ गई आपको। चलिए देखो -a टू a किया मैंने, y का क्या होगा, माइनस बाहर फेंक दिया, y स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो -2 बाहर, y स्क्वायर बचा, y स्क्वायर का लिमिट कितनी 0 टू b इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करो, देखो -2 -a टू a, y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर -0 तो b स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब b स्क्वायर का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, -2 बाहर माइनस इसका कितना हो जाएगा b स्क्वायर इंटू एक्स -a टू a
देखो -2 इधर हो जाएगा इसका बी क्यू ए बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा टोटल 2ab, तो -4ab स्क्वायर। ये अपना आंसर है। सिंपल, आपको सिर्फ इस थ्योरम का पता होना चाहिए कि इस थ्योरम को यूज कैसे करते हैं। ठीक है, चले, वेरी गुड। कोई दिक्कत होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो, तीसरी और आखिरी थ्योरम जो है इसकी चैप्टर की, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस, नाम से ही डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है, मतलब क्या निकालना है। इस जो थ्योरम होती है जिस सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, अगर एस सरफेस एफ डॉट एन डी एस है अगर आपका, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी मतलब वॉल्यूम, मतलब इसको अगर और लिखे तो देखो ट्रिपल इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी एक्स डी वाई और डी जेड, ये आपका का है टोटल जो भी है फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन दिया है आपको, एफ इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है 2x प्लस 3z i माइनस एक्स जेड प्लस वाई जे प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z ए, ये दिया हुआ है आपको। और जो सरफेस एस है वो सरफेस ऑफ स्फीयर है भाई, वो उसको ये तो बताना पड़ेगा, क्यों बताना पड़ेगा वो आगे बताता हूँ। स्फीयर, स्फीयर है हैविंग 3 -1 2 पॉइंट्स हैं एंड रेडियस जो दी है वो आपको 3 दी है, मतलब रेडियस दी है, पॉइंट्स दिए हैं और आपको फंक्शन दिया है। आपको क्या निकालना है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालना है। भाई डाइवर्जेंस ऑफ एफ मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ कैसे निकालते हैं। भाई डेल डॉट एफ है, मतलब इसका मतलब डेल डॉट एफ है, तो कैसे निकालेंगे भाई, डेल मतलब डेल अपॉन डेल एक्स आई, डेल अपॉन डेल वाई जे, डेल अपॉन डेल जेड के, तो इसको मैं डायरेक्ट करूंगा तो देखो इसका 2i हो जाएगा, 2i, आई कहाँ बचेगा, वो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा माइनस आपका देखो इधर कितना बचेगा, 2 बचा, इधर ये हो गया, बाई के सिर्फ में करेंगे तो इधर तो सिर्फ अकेला 1 बचेगा, तो मतलब 1 बचा, और इसका जो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा प्लस का, तो मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 आएगा। डाइवर्जेंस ऑफ आपका 3 आ गया, तो इसको देखो मैं ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम करूँ 3 इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 3 बाहर फेंक दिया मैंने, ट्रिपल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, ये क्या है, ये पूरा क्या है, ये वॉल्यूम है। किसका वॉल्यूम चाहिए मुझे, स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, स्फीयर का वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर की जगह मैं क्या रख दूंगा, आर की जगह रेडियस रखूंगा, तो रेडियस मतलब 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कैंसिल, आपको 3 27 108 मतलब 108 पाई, ये आपका आंसर। सिंपल है, आपको सिर्फ स्फीयर मतलब जो सरफेस का जो आपको वॉल्यूम होगा, जो स्फीयर का होगा, सर्किल का होगा, वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो आपका वेक्टर कैलकुलस यहीं पे एंड होता है थ्योरेटिकल पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उनको सॉल्व करने का जो स्पीड होगा वो तेज होगा। आपको ऐसा नहीं कि आराम से सब कुछ समझाऊंगा, लेकिन स्पीड में समझाऊंगा, क्योंकि हर चीज़ मैंने आपको इधर बता दी है। क्वेश्चन भी हैं तो आप देखोगे तो मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है, अगर आप वो अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन फटाफट होने लगेंगे।
ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।